पुष्पा का असूल करने का वसूल। रा 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 रा। अगर बेटी को हाथ लगाया और उसको एक खरोच भी आई ना तो वही हाथ उखाड़ कर तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर बैद्रता। सुकुमार सर की पुष्पा 2 देख कर आ रहा हूं। इंटरवल तक रिव्यू कर दिया था, नहीं देखा तो जाकर देख लेना। इस वीडियो में हम पूरे मूवी रिव्यू की बात करने वाले हैं और कुछ अच्छा लगता है तो भाई लाइक कर देना प्लीज यार। सब्सक्राइब करो मत करो, थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन हमें भी दो। मैं देखो कहां देख कर आया हूं फिल्म को। इस फिल्म को देख कर आया हूं दिल्ली के दिल में साकेत सेलेक्ट सिटी वॉक में। अब वहां पर सारा है ना क्रीम ऑडियंस आती है, सारी क्लास ऑडियंस आती है। ये बात मैंने क्यों बताई है ना, वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता लगेगा। देखो इस फिल्म को जब मैं देख रहा था ना और 3 घंटे 20 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद इस फिल्म में जब मैं थिएटर से बाहर निकला ना तो मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। पर इस फिल्म में बहुत पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। वो क्या है एंड तक देखो, सब कुछ पता लगेगा। शुरुआत करेंगे कहानी से। देखो अगर मैं बात करूं ना, सुकुमार सर की कहानी कहने का अंदाज वो ना एक फ्लैट एक पैटर्न के ऊपर चलती है। बिल्कुल सीधी कहानी है, ना ट्विस्ट है ना टर्न्स है, पर वो बीच बीच में सीन्स के अंदर जो एलिवेशंस डालते हैं। मतलब एक फिल्म में अगर कोई डायरेक्टर 3 से 4 बार क्लाइमैक्स ऐड कर दे तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप तालियां ही बजाओगे ना। वही सुकुमार सर का कहानी कहने का अंदाज है। सीन्स का जो एलिवेशंस है ना बहुत ही ग्रैंड लेवल के ऊपर आता है, जो आप मजबूरन ताली बजाएंगे और आप कहेंगे भाई साहब मजा ही आ गया। देखो स्टोरी बहुत बड़ी नहीं है, पर जब आप फिल्म देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप थोड़ा सा अगर बोर हो रहे हैं, स्ट्रेच लग रही है ना, तो बीच बीच में अल्लू अर्जुन एंड भाई श्रीवल्ली के जो कॉमेडी सीक्वेंस आते हैं ना वो आपका मूड लाइट कर देंगे। अगर आप लड़की हो, आप एक औरत हो, आप एक बच्चे की माँ हो ना, चाहे आप कुछ भी हो, छोटी बच्ची हो ना, तो ये फिल्म आपके लिए है। ये फिल्म लेडीज को, लड़कियों को, वुमेन को बहुत अट्रैक्ट करने वाली है। सुकुमार सर ने ना एक बहुत बड़ा गेम खेला है। उन्होंने देश की 50% जनता को ना अट्रैक्ट किया है, खासकर लड़कियों को। इस फिल्म में उनके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसका पति हो ना तो भाई अल्लू अर्जुन जैसा हो, जो उसकी हर बात माने और उसके लिए हमेशा रहे और उसकी इज्जत की, इवन और लड़कियों की इज्जत के ऊपर भी कोई आंच आए ना तो वो हमेशा खड़ा रहे। ये स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं बात करूं ना अगर भाई स्क्रीन प्ले की, देखो स्क्रीन प्ले फ्लैट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बीच में जो सीन्स आते हैं वो आपका दिल जीत लेते हैं। इस फिल्म की एक्शन कोरियोग्राफी ना इसकी जान है जान। एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया है और उसका एलिवेशन जब स्क्रीन पर आप देखते हो ना तो आप ताली बजाओगे। खासकर क्लाइमैक्स सीन में जो एक्शन सीक्वेंस आते हैं ना वो फाड़ कर चले जाते हैं। और भाई साहब वहां पर अल्लू अर्जुन ने जो काम किया है शानदार। श्रीवल्ली का काम बढ़िया है। देखो जो मुझे अल्लू अर्जुन शुरुआत से लेके एंड तक ना अपने कंधों के ऊपर इस फिल्म को लेकर चलता है। और अल्लू अर्जुन, बहुत से ऐसे एक्टर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब ऐसे ही चल रहे हैं, पर अल्लू अर्जुन ने जो कलाकारी की है, जो एक्टिंग की है ना, जो आंखों से बात की है ना, जब वो रूठे होते हैं, जब उनके फैमिली पे कोई आंच आती है ना तो कैमरा जूम करके उनकी आंखों में जाता है। वहां देखना वो दर्द आपको फील होगा। जब वो गुस्से में होते हैं तो आपको गुस्सा आता है। यही एक एक्टर की खासियत होती है, जब वो अपने एक्सप्रेशन से आपको सेम उसी वही वाला फील दिला दे तो समझो एक्टर ने अपना काम कर दिया। जब वो हंसते हैं तो पब्लिक हंसती है, जब वो चलते हैं तो स्वैग आता है, जब वो एटीट्यूड दिखता है तो उनमें भाई साहब वो जो सिंडिकेट के किंग बनते हैं ना वो वाली फील आती है। इन सब भावों को, इन सब चीजों को जो अल्लू अर्जुन इस कैरेक्टर में अपने तरीके से घुसाया है ना वो 4 चांद लगा देता है इस फिल्म को। सबसे बेकार चीज जो मुझे लगी इस फिल्म का म्यूजिक। कोई भी गाना एक ऐसा नहीं लगा जो भाई साहब आपको एंड तक याद रहे। हाँ, वो वाला जो गाना है जो श्रेया घोषाल ने गाया है अंगारों सा, वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि और कोई गाना इतना बढ़िया नहीं, ना कृषक सॉन्ग इतना अच्छा है, ना पुष्पा का टाइटल सॉन्ग वो इंपैक्ट डाल पाया, ना भाई साहब जो शुरू पहले वाली में गाने थे वो। दूसरी इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है इस फिल्म का मेन विलन फाहद फाजिल साहब को जितना काम दिया गया है ना बहुत बढ़िया काम किया। एक सनकीपन के कैरेक्टर में देखने को मिलता है, पर उनको ऐसे साइड किया जाता है ना फिल्म की स्टोरी से जैसे चाय में से मक्खी। क्लाइमैक्स से पहले ही आपने मेन विलन को गायब कर दिया और उसके बाद कहानी कहीं और मोड़ लेती है। वहां फैमिली एंगल डाला जाता है, मेलो ड्रामा चलता है बहुत देर तक, पर वो चीजें आपको मजा आता है देखने में।
पर आप कहेंगे कि मेन विलन था वो कहां चला गया, वो भाई साहब चंदन की लकड़ी की बात चल रही थी वो कहां चली गई, कहानी कोई और ट्रैक पर चली जाती है। पर अल्लू अर्जुन ने जो वहां पर उस फिल्म को संभाला है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। भाई सुकुमार सर बहुत माइंडेड पर्सन है, उनको पता है कि आपकी कहानी बिगड़ रही है, पर फिर भी उन्होंने जिस तरीके से वहां पर फाइट सीक्वेंस को यूज किया है और इमोशनली पब्लिक के साथ जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाया है ना, वो आपका दिल जीत लेता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने थिएटर वाली बात करी थी ना, वो क्या है, ये है कि भाई देखो जब आपकी क्लास ऑडियंस आपके मास डायलॉग्स के ऊपर, मास एक्शन सीक्वेंस के ऊपर, मास जो आपका इन्वायरमेंट सेट किया गया ना, उसके ऊपर ताली बजाए, सीटी बजाए और खड़े होकर नाचे ना, हूटिंग करे, तो समझो आपकी ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया है। तो यही बॉलीवुड वालों को औकात दिखा रहे हैं साउथ के डायरेक्टर के, भाई देखो तुम अपना वेस्टर्न में घुसो, हम तुम्हारी ऑडियंस के बीच में आकर तुम्हारे शहर से पैसा कमा कर जाएंगे। ये फिल्म बॉलीवुड वालों को सीखना चाहिए, ऐसे डायरेक्टर लेकर आओ, आपके पास एक्टर्स की कमी नहीं है, ऐसे डायरेक्टर लेकर आओ जो इस तरीके की मास एलिवेशन दिखा सके। सुकुमार सर ने जो काम किया है, उन्होंने जो पुष्पा 2 को हाई नोट रखे है ना, वो बहुत है। बस फाज फाजिल वाला कैरेक्टर अगर संभाल लेते ना सही तरीके से और कुछ गानों पे काम कर लेते ना, तो ये फिल्म और फाड़ कर जाती। फिर भी मैं कहूंगा इस फिल्म को मैं अगर रेटिंग दूं ना, तो 3.5 स्टार बहुत प्यार से दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। मैंने जो 500 रुपए टिकट पर लगाए थे ना, वो मेरे फुल ऑन वसूल हुए हैं और पूरे थिएटर में खचाखच भरा हुआ था और पब्लिक इंजॉय कर रही थी। आप बताओ आपका क्या टेक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।